सत्य घटना पर आधारित आज की आप बीती में आप जानेंगे कि कैसे भक्त बाबूलाल का बेटा घर छोड़कर चला जाता है और संत रामपाल जी महाराज उसे सही सलामत अपने घर पहुंचा देते हैं। क्या होगा, थोड़ी माथापच्ची हो गई। माथापच्ची होने में क्या हुआ कि वो घर से भाग गया। तो घर से भाग गया तो उसको 6 दिन हो गए घर से भागे। कैसे एक बार बाबूलाल जी का बेटा खेत में सो रहा था और एक साथ 20 लोगों ने हमला कर दिया और कैसे संत रामपाल जी महाराज ने वहां प्रकट होकर बाबूलाल जी के बेटे की जान बचाई। तो 15-20 लोग मारने आए रात को। वो तो 15-20 थे। तो रामपाल जी महाराज उसका सामने खड़े हो गए, बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, तेरे पापा साहब का गुरुजी, तुझे कोई नहीं मार सकता। बाबूलाल जी की पत्नी को भूत बाधा थी, जिसका इलाज उन्होंने चारों दिशाओं में करा लिया, लेकिन अंततः उन्हें संत रामपाल जी की शरण में आना ही पड़ा। तो क्या है, भूत प्रेत की भयंकर बाधा थी। तो मैं उस पत्नी को भूत प्रेत की बाधा के चक्कर में चारों दिशाओं में जितने भी देवी देवता है उन सभी जगह ले जा चुका था। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, एक बार रामपाल जी महाराज की शरण में भी जाके देख लेते, नहीं तो फिर मेरा मरना तो तय है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि बाबूलाल जी के जीवन में आखिर ये सारी घटनाएं कैसे घटित होती है और कैसे संत रामपाल जी महाराज ने पूरे परिवार की जान बचाई। पूरी सच्चाई जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम बाबूलाल नागर है सर। बाबूलाल जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला राजगढ़ MP सुल्तानिया का रहने वाला हूँ सर। बाबूलाल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 17/8/2012 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले हम ये जो हिंदू धर्म में देवी देवता को पूजते हैं ये साधना करते थे। शिव जी को पूजते थे, माँ शेरावाली को पूजते थे। मैं चंडी माता का मतलब पूरा भगत था। और नवरात्रा में वो 6 महीने के 6 महीने वो नवरात्र आते हैं तो 9 दिन तक भंडारा भी नहीं, भोजन भी नहीं करता था, अंजल भी नहीं ग्रहण करता था और नंगे पाँव घूमता रहता था। इनसे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। कई बार मुझे शिव जी साक्षात दर्शन देते थे, माता चंडी दर्शन देती थी और दुर्गा माता दर्शन देती थी, फिर भी उनसे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर इतनी भक्ति करते हुए भी मुझे कोई लाभ नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि इस जीने से तो मरना ही ठीक है। ऐसा सोचकर मैं विचार कर रहा था कि हमारे गांव में एक भगत है कैलाश दास, उसने मुझे मतलब वो संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक दी कि मतलब ये पुस्तक पढ़ और इसमें जो तेरी धर्मपत्नी को जो दुख है वो संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा ले लेगी तो ठीक हो जाएगी के। तो मैंने कहा इनसे नाम दीक्षा कैसे लेंगे? तो कि इस पुस्तक को पढ़ फिर सोचेंगे के। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मेरी पत्नी को क्या है, भूत प्रेत की भयंकर बाधा थी। तो मैं उस पत्नी को भूत प्रेत की बाधा के चक्कर में चारों दिशाओं में जितने भी देवी देवता है उन सभी जगह ले जा चुका था और मैंने 3 मोटरसाइकिल चला के तोड़ के लोहे में बेच दी है। लेकिन कहीं से भी कोई देव देवता से मुझे कोई लाभ नहीं मिला। वो देवी देवता के यहाँ ले जाता था तो क्या देवता बोल देते थे कि भाई जा ठीक हो जाएगी, या तो फिर वो देवी देवता उस दिन आते नहीं थे। यात्रा करने जाता था तो आते नहीं थे और आते थे तो बोल देते थे कि चल ठीक हो जाएगी, और ठीक हो जाती थी तो 2-4 दिन ठीक होती, वापस वैसी हो जाती थी। तो फिर मैंने सोचा कि इससे तो ये तो ठीक होने वाली नहीं है। फिर मैंने एक बार मैंने कहा हनुमान जी से कि हनुमान जी या तो इस पत्नी को ठीक कर दे या फिर इसको मार दे। तो हनुमान जी से भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने वो पुस्तक पढ़ी तो मैंने सोचा कि क्यों ना सारी दुनिया के देवी देवता कर ही लिए, अब एक बार और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके और देख लेते हैं, नहीं तो फिर मरेगी तो मर जाएगी। तो फिर मैं 3-4 जनों को मैंने गांव में से इकट्ठा किया। उनसे बोला, मैंने कहा भाई मुझे इतना दुख है तो क्या एक काम कर रहा, तुम आप सब मेरे साथ चलो, मैं आप सभी का किराया भाड़ा दूंगा। तो उनने बोला कि नहीं भाई भगत भाई भाड़ा मत दे, चल तू भी चलता है तो रामपाल जी महाराज के यहाँ, तो हम भी चलते हैं रामपाल जी महाराज के यहाँ, उनसे नाम दीक्षा लेंगे। तो मैंने कहा चलो भाई। तो फिर हम रामपाल जी महाराज को ढूंढने के लिए उस ज्ञान गंगा पुस्तक को लेकर, उसमें पीछे नक्शा बना हुआ है, उस पुस्तक में जो नक्शा बना हुआ था उस पुस्तक के नक्शे से हम हिसार हरियाणा गए। फिर वहाँ जाकर हमने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाकर देखा तो ऐसा लगा वहाँ तो जाते से ही मुझे इतनी शांति हो गई कि हो सकता है यहाँ अपनी पत्नी का दुख दूर हो जाए। फिर मैंने मालिक से मतलब रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेकर मैं घर आया। तो फिर मैंने अपनी पत्नी को बताया
कि मैं वहाँ रामपाल जी महाराज के यहाँ नाम दीक्षा लेकर आया हूँ, तू भी चल वहाँ नाम दीक्षा ले और तेरा भी भूत प्रेत की बाधा दूर हो जाएगी। उसको 25 साल से भूत प्रेत की बाधा थी, तो उसने बोला कि चलो ठीक है, एक बार रामपाल जी महाराज की शरण में भी जाके देख लेते, नहीं तो फिर मेरा मरना तो तय है। फिर मैंने उसको बरवाला ले गया और वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला ले गया और फिर मैंने उसको वहाँ श्री रामपाल जी महाराज की शरण में ले जाकर नाम दीक्षा दिलाई। सर, आपने बताया कि आप सभी देवी देवताओं के पास जा चुके थे, आपने सभी तरह की पूजाएं की। 25 साल से भूत प्रेत की समस्या थी, आप 25 साल से बहुत ज्यादा दुखी थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। लास्ट में आपको कहीं से लाभ नहीं मिला, तो फिर आपने सोचा कि अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाया जाए। अगर परेशानियां ठीक होती हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरा मरना तय है। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या आपकी परेशानियां ठीक हुई जिनसे आप 25 साल से परेशान थे? जी हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज से मुझे नाम दीक्षा लेने के बाद इतना लाभ हुआ कि मेरी भगतमती, मतलब जो मेरी धर्म पत्नी है, जब मैंने उसको संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम बरवाला में नाम दीक्षा दिलाई, तो नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ मात्र उनके सिर पर हाथ ही रखा था। जो 25 साल से भूत प्रेत की बाधा थी वो एकदम दूर हो गई। मैंने उसको चारों दिशाओं में जिसने जहाँ बोला वहाँ ले गया, कहीं से भी ठीक नहीं हुई थी, जो संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम बरवाला में जाकर ठीक हो गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जब अपनी पत्नी ठीक हो गई तो क्यों ना हम पूरे परिवार वाले ही संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाकर सुख प्राप्त करें। तो फिर मैंने सोचा कि अपनी बालिका को भी नाम दीक्षा दिलाएं, तो उसको भी नाम दीक्षा दिलाई। फिर मेरा एक लड़का है, उसको नाम दीक्षा दिलाने का कहा, तो उसने बोला कि पापा साहब मैं नाम दीक्षा नहीं लूँ, आपको ही कल्याण कराना है तो आप ही कराइए, मुझे नहीं करवाना कल्याण। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि परमात्मा ये नाम दीक्षा नहीं ले रहा है तो क्या करूं। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि बेटा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, वो भी नाम दीक्षा ले लेगा। तो फिर ऐसे चलते चलते 1 साल हो गया। फिर मैंने उसको बोला कि भाई नाम दीक्षा ले ले संत रामपाल जी महाराज से, तेरी मम्मी कितनी मतलब परेशान थी जो ठीक हो गई। तो वो लड़ने लग गए मुझसे, और ऐसा करते करते क्या होगा, थोड़ी माथापच्ची हो गई। माथापच्ची होने में क्या हुआ कि वो घर से भाग गया। तो घर से भाग गया तो उसको 6 दिन हो गए घर से भागे, फिर भी मैंने उसकी सुध नहीं ली। जब मैंने सोचा कि जब मेरे संत रामपाल जी महाराज का कहना ही नहीं मान रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि चल मेरी तरफ से तू मर जा, वही ठीक है। तो फिर एक रात मुझे सपना आया, संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा तेरा बालक तो मर गया है क्या। तो फिर मैंने कहा कि अब क्या करूं मालिक मैं। तो फिर मैंने उस टाइम क्या हुआ कि 24 घंटे में प्रार्थना का जवाब आता था, तो कि तू प्रार्थना लगा। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ प्रार्थना लगाई, तो 24 घंटे में जवाब आया। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा वो मरा नहीं है, मैं उसको ढूंढकर तेरे घर 4 दिन के अंदर ला दूंगा। मैंने कहा ठीक है परमात्मा। तो फिर मैंने उसके दोस्तों से सभी जगह फ़ोन लगाया, तो कोई ने भी नहीं बोला कि हमारे पास आया है। तो फिर क्या हुआ, फ़ोन लगते लगते उसने ही उसके दोस्त के पास फ़ोन लगाया कि मैं यहाँ गुजरात में आ गया हूँ। तो उसके दोस्त ने सर मुझे बोला कि भाई साहब कि वो तो गुजरात में है के। तो फिर मैंने बोला कि गुजरात में है तो उसके पास तो फ़ोन में बैलेंस भी नहीं है और फ़ोन भी ख़राब है जो डिस्चार्ज है। तो क्या मेरे पास दूसरे नंबर से फ़ोन आया था कि, तो मैंने कहा भाई मुझे वो नंबर बता। तो उसने मुझे नंबर बताया। तो फिर मैंने वो नंबर लगाए, तो वो नंबर संत रामपाल जी महाराज के ही थे। वो नंबर जब लगे तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला बेटा तेरा लड़का मेरे पास ही बैठा हुआ ट्रेन में, तू चिंता मत कर, वो तेरे घर आ जाएगा। तो मैंने कहा सर आप कौन होते कि बेटा मैं कोई भी हूँ, लेकिन तेरे बालक को तो घर भेज दूँगा कि मैं। तो मैंने कहा ठीक है सर आपका नाम बताइए। तो बेटा तुझे नाम से क्या करना, मैं तो तेरे बालक को तेरे घर ला के छोड़ दूँगा कि। मैंने कहा ठीक है सर आप कोई भी हो, लेकिन वो घर आ जाना चाहिए। तो कि बेटा घर आ जाएगा। तो सर वो फिर क्या है कि वो 4 दिन के अंदर ही वो अपने घर आ गया। और घर आने के बाद फिर फिर भी उसको मैंने बोला कि भाई आप तो नाम दीक्षा ले ले। तो क्या ठीक है देखा जाएगा पापा साहब, देखा जाएगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो जंगल में अपने मतलब मैं किसान हूँ, तो क्या एक बार खेत में सो रहा था कुएं पे। मैंने कहा भाई तू आज मोटर चलाने चला जा, मैं घर ही रह जाता हूँ। तो उनने बोला कि चलो मैं चला जाता हूँ। तो सर क्या है, उसको 15-20 लोग मारने आए रात को उस बालक को। तो उसने कहा मेरे पापा साहब के गुरुजी अगर आप हो तो मुझे बचा दीजिए। तो सर क्या हुआ कि उधर से वो तो 15-20 थे, तो रामपाल जी महाराज उसका सामने खड़े हो गए, बेटा चिंता मत कर,
मैं हूँ तेरे साथ, तेरे पापा साहब का गुरुजी, तुझे कोई नहीं मार सकता है। तो सर क्या हुआ कि वो जो 15-20 लोग आए थे ना, वो रामपाल जी महाराज को देखकर ऐसा भाग गए जो आज तक भी उसको कभी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने दूसरे दिन बोला, पापा साहब मैं आपके गुरुजी आए थे मुझे बचाने के लिए, मुझे 20 आदमी मारने आए थे तो कि मुझे नाम दीक्षा दिला दो। तो मैंने कहा भाई ठीक है, नरसिंहगढ़ गांधीधाम जा और नाम दीक्षा लेके अपने घर आ। तो सर संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर इतनी दया करी। अगर मैं उस दिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं होता तो पता नहीं मेरी पत्नी भी मर जाती और मेरा बच्चा भी मालूम नहीं कहाँ होता। मेरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज की दया से सद्भक्ति करने से इतनी आर्थिक स्थिति ठीक है कि मैं आपको उसका भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपकी पत्नी की 25 साल से जो भूत प्रेत की समस्या थी वो ठीक हो गई, आपको जो समस्या थी वो भी ठीक हो गई, आपके बच्चे की जान भी संत रामपाल जी महाराज ने बचाई। संत रामपाल जी महाराज ने आपके पूरे परिवार को बचाया। अगर संत रामपाल जी महाराज नहीं मिलते तो आपका पूरा परिवार आत्महत्या कर लेता। हम आपसे यहाँ एक बात पूछना चाहते हैं कि आपकी पत्नी को जो भूत प्रेत की समस्या थी 25 साल से, आपने सभी देवी देवताओं को दिखाया और चारों दिशाओं में आप घूम लिए, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और आपकी सभी समस्याएं ठीक हो गईं। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या भक्ति मंत्र देते हैं जो चारों दिशाओं में घूमने के बाद भी आप लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर ठीक हो जाते हो? सर जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति देते हैं वो शास्त्र के अनुसार देते हैं, और जो ये धर्म गुरु जो भक्ति देते हैं उससे कोई भी लाभ नहीं होता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने जो सद्भक्ति दी है वो शास्त्र के अनुसार दिए, और जो मंत्र देते हैं वो शास्त्र के अनुसार ही देते हैं। उनके उस मंत्र में इतनी पावर है, उनके मंत्र के जाप करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए हम भी रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और भक्त समाज से हमारा यही प्रार्थना है, हाथ जोड़कर, जो इन धर्म गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए हो, हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि सद्भक्ति करो, उससे ही लाभ होगा। इन धर्म गुरुओं के चक्कर में पड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। सर आपने बताया कि सद्भक्ति करो, तो सर सद्भक्ति कैसे कर सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जो सद्भक्ति गीता भागवत के अनुसार बताते हैं वही सद्भक्ति होती है, उसी को सद्भक्ति कहते हैं। और ये धर्म गुरु जो सद्भक्ति बता रहे हैं ये कोई सद्भक्ति नहीं है, इससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। सर सद्भक्ति सच्ची भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर सच्ची भक्ति संत रामपाल जी महाराज की गीता तेरा ज्ञान अमृत ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी हुई है, और जो संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं वो इन्हीं के अनुसार देते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक सुगम सरल उपाय है। चैनल पर 7:30 बजे से 8:30 बजे तक संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, हर रोज आता है। उसके नीचे जो पीली पट्टी चल रही है उसके ऊपर उसमें नामदान केंद्रों के फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, उनसे कांटेक्ट करके नामदान केंद्र का पता करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। सत्य घटना, सत्य की तह तक।